टूल बार को डायरेक्टली ऐड किया क्या? हम्म। यस सेजल, सानिया, क्या टूल बार को डायरेक्टली ऐड किया हमने, या फिर क्या किया? नहीं किया तो क्या किया? क्या किया? पहले एक्शन ऐड किया। हाँ, पहले एक्शन बार, सॉरी एक्शन बार नहीं, ऐप बार लेआउट को ऐड किया। क्या किया? ऐप बार लेआउट। हमारे पास स्क्रीन दिख रहा है। और इधर बहुत वायरल चालू है, वो सर्दी खांसी, अ, बहुत ही वायरल चल रहा है इधर। ओके, स्क्रीन विजिबल है? यस, सानिया, सेजल, स्क्रीन दिखत आहे का? हाँ सर। हम्म, देखो, अब जब हमने स्टेप्स, जब भी कुछ भी काम करोगे सबसे पहले स्टेप्स जो है वो लिख लेना। स्टेप्स समझ में आना चाहिए कि स्टेप्स होती क्या है। सबसे पहला जो काम है, सबसे पहले हमने जो किया है वो क्या किया? सबसे पहले हमने सबसे पहले टूल बार ऐड करना है। तो टूल बार को अगर आप डायरेक्टली भी ऐड करें तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टूल बार होता क्या है, एक एलिवेटेड व्यू आता है। सपोज दिस इज माई टूल बार, टूल बार ये मेरा टूल बार है। तो सपोज ये जो मेरे पीछे की स्क्रीन होगी, सपोज दिस इज माई स्क्रीन। ओके, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये सही ड्रॉ करना चाहिए। ओके, सो सपोज दिस इज माई स्क्रीन, और यहाँ पे मेरा टूल बार होता है। ओके, ये होता है मेरा टूल बार। जो भी आपको यहाँ पे दिखता है ना, ये होता है टूल बार। और टूल बार को ही ऐप बार भी बोलते हैं। टूल बार इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऐप बार। ओके, इसको ऐप बार भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने डायरेक्टली ही टूल बार यूज कर लिया तो जो, सपोज दिस इज माई स्क्रीन, तो आई विल राइट एस आर सी एस सी आर, जो भी, इसका मतलब है स्क्रीन। ये मेरी स्क्रीन है, और ये जो टूल बार है ये मर्ज हो जाएगा। तो आपको अगर थोड़ा एलिवेटेड व्यू चाहिए, इफ यू वांटेड टू सी अ एलिवेशन, इफ यू वांटेड टू गेट एलिवेशन लाइक दिस, कि जो ये टूल बार है थोड़ा एलिवेटेड दिखेगा, इसके लिए हम डायरेक्टली टूल बार ऐड नहीं करते। क्या करते सबसे पहले ऐड? सबसे पहले क्या ऐड करते हैं? यस गाइस, बताओ, क्या ऐड करते हैं? सबसे पहले क्या ऐड करते हैं? यस, ऐप बार लेआउट ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? साउंड आ रहा है मेरा? समझ में आ रहा है? साउंड येता है का? आवाज येता है का? ओ यस। सर। हाँ, तो आपको एक एलिवेशन जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना मैं, ये एलिवेशन जो दिख रहा है थोड़ा सा पीछे की स्क्रीन से, वो दिखना है। अगर आपको चाहिए तो आप सबसे पहले ऐप बार लेआउट डालोगे। तो मैंने इसके अंदर सपोज दिस इज माई ऐप बार लेआउट, और इस ऐप बार लेआउट के अंदर अब मैं ग्रीन लाइन से जो है वो मेरा टूल बार ये कर रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ। तो ये जो ग्रीन लाइन है उसके अंदर मैं क्या डाला? टूल बार डाला, तो मुझे एक एलिवेशन मिलेगा। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूँ? टूल बार, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? हम्म। हाँ सर। अब टूल बार में दो तीन चीज होती है। टूल बार में आप क्या क्या लगा सकते हो? तो टूल बार में एक तो बैक बटन होता है, यानी आपका सपोज दिस इज माई टूल बार, तो ये मेरा टूल बार है। एक रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी बार आप ये करोगे, सुनोगे, उतनी बार आपको ये आएगा। अगर मैं भी करना छोड़ दूँ ना तो मैं भी भूल जाऊंगा। तो सपोज ये दिस इज माई टूल बार, और यहाँ पे एक बैक बटन आता है ना, जहाँ से आप होम स्क्रीन पे या पीछे की स्क्रीन पे वापस जाते हो। राइट, वी आर गेटिंग बैक बटन हियर, है ना? यहाँ पे हमें एक बैक बटन मिलता है ना ऐसा? अब जैसे ही इस पे क्लिक करते हो तो आप पीछे पीछे की पेज पे चले जाते हो ना, बरोबर, है ना? फिर यहाँ पे आपको कुछ तीन डॉट मिलते हैं। जैसे आप तीन डॉट पे क्लिक करोगे तो एक पैनल खुल जाएगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे आपको, यू विल गेट सम ऑप्शंस। तो ये सारी चीजें, अब देखो इसमें क्या क्या होता है। एक तो बैक बटन होता है, तो बैक बटन आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, कुछ नहीं। बट जो होता है ना, सेट अप होम डिस्प्ले होम एज अपेनेबल, वो जो होता है उसको ट्रू कर देना पड़ता है, बस वो दिख जाएगा। फिर एक यहाँ पे टाइटल होता है, यानी व्हाट्सएप का अगर आप देखोगे तो आपको एक टाइटल दिखेगा, तो वो हम ऐड कर सकते हैं। सब टाइटल, सब टेक्स्ट, या फिर उसको बोलते हैं, देखो, बैक 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 बटन इन, बहुत स्लो हो जाता है लैपटॉप। बैक बटन इन टूल बार एंड्रॉइड, देखो। तो आप इसमें क्या क्या लगा सकते हो? एक तो आप इसमें बैक बटन लगा सकते हो, फिर होता है टाइटल, फिर होता है लाइक सब टाइटल। ओके, सो दैट दैट इज द थिंग यू कैन ऐड। तो अब अगर आपको ये टूल बार दिख रहा है, देखो यहाँ पे, अगर मैं ये टूल बार दिखाऊं, यही टूल बार बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो ये जो टूल बार दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बैक बटन, ये दिख रहा है कि बैक बटन, कैन यू सी हियर, दिख रहा है ना? तो ये हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में ये टूल बार टेस्ट दिख रहा है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया टाइटल, या आप टाइटल सेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद में आपको इधर थ्री डॉट मिल जाएंगे, है ना? ये तीन डॉट यानी ये मेन्यू है। अब ये मेन्यू हमें बनाना पड़ता है सबसे पहले, हाँ?
तो हमने मेन्यू रिसोर्स फाइल बनाई, फिर मेन्यू को ऐड किया। तो इतने सारे चीजें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और आइकन दिखाना है नहीं दिखाना है ये आपके ऊपर है। हाँ। अब आते हैं हम एंड्रॉइड के अंदर, और हमने कल जहां तक किया था उसको और एक बार आपको समझा के बताता हूँ। आज हमें देखना है फ्रैगमेंट्स, और फ्रैगमेंट्स बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। जैसे आप एक्शन लाइक बॉटम नेविगेशन यूज करते हो, लाइक लाइक क्या बोलते हैं उसको, टैब टैब लेआउट यूज करते हो, तो उसमें आपको दिखेगा। जैसे भी टैब यूज कर, जैसे व्हाट्सएप यूज करते हो ना, उसके अंदर टैब होता है। तो सारी चीज़ समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, और इसको सिंपल रखते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता कि आपको आप हो जाओगे कंफ्यूज, तो इसलिए मैं इसको सिंपल रख रहा हूँ। अब मेरा स्क्रीन विजिबल है, सारी चीज़ें क्लियर है? यस गाइस। बीच बीच में थोड़ा बोला करो, क्योंकि मैं समझ में आएगा कि मेरा नेट तो नहीं गया। हम्म। आवाज आ रहा है, सारी चीज़ें क्लियर है? यस। कुछ भी अगर मेरा वॉइस फ्लक्चुएट हो रहा हाँ है, सर। या फिर कुछ भी हो रहा है ना, तो मुझे बता दो, क्योंकि पता है मेरा वाईफाई बंद चालू होते रहता है, तो मुझे बार बार पूछना पड़ता है समझ में आया, वॉइस आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अगर आप कर बहुत बहुत लंबा जो साइलेंस अगर मेरे को मिलता है, तो पता चलता है कि मेरा नेट बंद हो गया। ओके। सो ये हमने करी है कल सारी चीजें। अब इसी चीज को मैं एक और बार लिखता हूँ। हाँ? तो हमने मेन्यू बनाया, मेन्यू में हमने आइकन सेट करे, टाइटल सेट करे। ओके। तो सारी चीजें हमने सेट कर दी। अब देखो, हमने मेन्यू में जाते हैं। तो मेन्यू हमने ये इस तरह का मेन्यू जो है वो बनाया था, जिसमें ब्रॉडकास्ट है। जैसे व्हाट्सएप का एग्जांपल हमने लिया, तो वही सेम चीज हम बना रहे हैं। आपको अगर कुछ आइकन्स दिखाना है, तो आप जैसे कॉल का है, तो कॉल का अगर आपको दिखाना है, तो हियर वी हैव अ शो एज एक्शन नाम का एक ऑप्शन मिलता है हमें, शो एज एक्शन। तो उसको कर देना है ऑलवेज, तो ऑलवेज वो हर टाइम वो एक्शन दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है। दिखाना है तो ऑलवेज करना है, नहीं दिखाना है तो इस लाइन को लिखने की कोई जरूरत है नहीं वैसे वो, क्योंकि दिखाना नहीं है तो वो लाइन का कुछ काम नहीं है। अब ये थोड़ा लोड लेगा, कि जब भी आप एंड्रॉइड स्टार्ट करो तो इट विल डाउनलोड सम फाइल्स, कुछ डिपेंडेंसी, और इट विल टेक सम टाइम। तो यहाँ पे हमने आइकन सेट करे हैं, यहाँ पे ये सारी चीजें जो है हमने सेट कर चुकी है। मीन्स वी हैव क्रिएटेड अवर मेन्यू। अब ये जो मेन्यू है, यहाँ पे जो मेन्यू बनाया है, ये मेन्यू किस, ये मेन्यू जो मेन्यू फाइल है किसके अंदर प्रेजेंट है? मेन्यू डायरेक्टरी के अंदर। हाँ, ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। जो हमने मेन्यू फोल्डर बनाया है, जो मेन्यू रिसोर्स फाइल बनाई है, जिसके अंदर हमने मेन्यू डिजाइन करा है, वो आपका मेन्यू के अंदर है, और मेन्यू फोल्डर है आरईएस के अंदर। तो हमने कल देखा था कि हाउ वी कैन क्रिएट अवर मेन्यू। राइट क्लिक ऑन आरईएस, न्यू एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी, और वहाँ पे जो डायरेक्टरी नेम है वहाँ पे देना पड़ता है मेन्यू, स्मॉल में। उसके बाद में हमने राइट क्लिक किया मेन्यू पे, न्यू एंड मेन्यू रिसोर्स फाइल, एंड यहाँ पे मेन्यू की फाइल आ गई है। और यहाँ पे हमने हर एक आइटम जो होता है मेन्यू का, जैसे न्यू फोल्डर हो गया, जैसे जो भी चीजें होगी, हर एक आइटम जो होता है ना, वो होता है आपका ये पेमेंट हो गया, सारी चीजें। तो अब देखो, जो कॉल वाला आइकन है, जो यहाँ पे मेरे लास्ट वाला आइकन दिख रहा होगा आपको, ये कॉल वाला, इसको मैंने शो एज ऑलवेज कर रखा है, इसलिए ये मुझे दिख रहा है। समझ में आ रही है बात? इतना क्लियर है? यस गाइस, इतना क्लियर है? अब देखो, हमें करना क्या है, ये जो मेन्यू है, ये मेन्यू हमें हमारे टूल बार के ऊपर सेट करना है। तो अगर जब भी हमें कुछ भी जावा में करना है, व्हाट इफ यू वांटेड टू, अब ये सेट कहाँ से होता है? जावा से होता है, एक्सएमएल में नहीं कर सकते आप सेट। तो सबसे पहले मुझे जो मेरा टूल बार है, मैंने यहाँ पे मेन एक्टिविटी में ले रखा है टूल बार, मैंने ऐप बार ले रखा है, टूल बार ले रखा है, उसकी एक आईडी भी यहाँ पे है। तो सबसे पहला काम मेरा होगा कि उस आईडी को फाइंड करना। तो सबसे पहले मैं टूल बार का वेरिएबल बना लेता हूँ। तो अब आपको टूल बार दो तरीके के मिल जाएंगे, एक एंड्रॉयड वाला और एक एंड्रॉयड डीएक्स वाला। तो जैसे आप टूल बार लिखोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सजेशन आ जाएंगे दो। एक मिलेगा एंड्रॉयड टूल बार एंड्रॉयड एक्स डॉट एप कॉम्पैक्ट डॉट विजेट डॉट जो भी होगा वो, और दूसरा मिलेगा एंड्रॉयड डॉट विजेट। अब आपने जो यूज किया है वही यूज करना। तो अगर आप दूसरा देखो, यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड ये वाला यूज कर रखा है, एंड्रॉयड एक्स ऐप कॉम्पैक्ट डॉट विजेट डॉट टूल बार। तो जब वो वाला यूज करोगे, तो वही टाइप का आपको चूज करना है। आप दूसरा चूज कर लोगे, फिर एरर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर करता हूँ टूल बार, हमें सजेशन आ जाएगा। तो यही चाहिए मुझे, एंड्रॉयड एक्स डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट विजेट, तो यही चाहिए। और इसका मैं जो वेरिएबल बना लेता हूँ, माई टूल बार। आई 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 विल जस्ट क्रिएट अ माई टूल बार वेरिएबल। फाइन। अब नीचे आते हैं। अब एक ब्रैकेट यहाँ पे मैंने निकाल दिया, मैंने दो ब्रैकेट चाहिए, एक तो आपका क्लास का हो गया, एक आपका ऑन क्रिएट का हो गया। तो यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे मैं आईडी फाइंड करता हूँ, सो आई विल राइट माई टूल बार, माई टूल, ओके, सो इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। तो हर बार आपको सबसे पहले काम यही करना है, फाइंडिंग आईडीज। ओके, आर डॉट आई डी डॉट, सो आई विल राइट टूल बार। इतना क्लियर है?
यस, इज दैट क्लियर गाइस? बताइए, इतना क्लियर है क्या? सानिया, क्लियर है? हाँ सर। हाँ, अब इसके बाद में जैसे आप ये करोगे तो आपको एक्शन बार सेट करना पड़ेगा। यू हैव टू सेट एक्शन बार। तो एक्शन, सॉरी, एक्शन बार को टूल बार बोलते हैं, बस नाम अलग अलग है। टूल बार को एक्शन बार ही भी बोलते हैं। तो आपको जो आपका जो टूल बार है वो सेट करना है। तो एक्शन बार, सेट सपोर्ट एक्शन बार, एक हमें मेथड मिलता है सेट सपोर्ट एक्शन बार। अब देखो, आपको एक्शन बार सेट करना है। तो जब भी सेट कर रहे थे आपके पास दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है सेट, एक होता है सेट सपोर्ट एक्शन बार। आपको दिख जाएगा यहाँ पे सेट सपोर्ट एक्शन बार। आपको एक तो ये मिल रहा है और दूसरा मिलेगा सेट एक्शन बार। ठीक है, तो इसमें से कौन सा यूज करना है? अगर आपने ये वाला टूल बार यूज किया है, कौन सा, एंड्रॉइड एक्स डॉट ऐप कॉम्पैक्ट डॉट विजेट डॉट टूल बार, ये वाला यूज किया है। अगर आपने एंड्रॉइड एक्स वाला यूज कर रखा है टूल बार, तो आपने लगाना है सेट सपोर्ट एक्शन बार। बट अगर आपने एंड्रॉइड वाला यूज कर रखा है, एंड्रॉइड वाला बोल रहा हूँ, एंड्रॉइड एक्स वाला नहीं, एंड्रॉइड वाला, तो आप यूज करोगे सेट एक्शन बार। तो सेट एक्शन बार को टूल बार चाहिए, तो मैंने जो टूल बार बनाया मैं इसको पास करूंगा। समझ में आ रही है बात? इतना क्लियर है? सेट सपोर्ट एक्शन बार, और इसको टूल बार चाहिए, तो मैं टूल बार तो बनाया तो है, माय माय टूल। ओके, सो यहाँ पे मुझे एरर क्यों आ रहा है? व्हाई आई एम गेटिंग दिस एरर? क्रिएट अ मेथड सेट सपोर्ट एक्शन बार। व्हाई आई एम गेटिंग दिस एरर? मैंने कुछ गलत यूज कर लिया। यहाँ पे जो था वो एंड्रॉयड लाइक ऐप कॉम्पैक्ट विडजेट वाला है, और यहाँ पे भैया मैंने गलत चूज कर लिया। इफ यू विल चूज द रॉन्ग देन यू विल गेट द सेम एरर। सो आई विल राइट टूल बार। तो एंड्रॉयड एक्स वाला करता हूँ और इसका नाम देता हूँ माई टूल बार। ओके, और यहाँ पे टूल का मैं कर लेता हूँ माई टूल बार। फाइन, इसका माई टूल बार कर लिया। अब इसको सेट करते हैं। सो विल राइट लाइक सेट सपोर्ट एक्शन बार, और इसको दे देते हैं माई टूल बार। फाइन। सो मैंने शायद गलती से जो एंड्रॉयड वाला यूज कर लिया, तो मुझे एरर आ गया। जिस तरह से आपको अभी मेरे स्क्रीन पे एरर देखने को मिला, तो ये, तो सबसे पहले एक्शन बार सेट करना है। एक्शन बार को ही टूल बार भी बोलते हैं। इतना क्लियर आया? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है गैस? हाँ सर। अब इसके आगे हमें क्या करना है? जैसे मैंने बताया कि हम बैक बटन लगाते हैं, टेक्स्ट लगाते हैं, मैसेज लगाते हैं। कुछ चीजें आप डायरेक्टली लगा सकते हो विदाउट क्रिएटिंग एनीथिंग। कुछ चीजें जो है आपको, जैसे मेन्यू लगाना है, तो आपको मेन्यू बनाना पड़ता है। So if you wanted to do, like if you wanted to create like add a back button or things like that, we can do. But अगर इसके सामने वाला जो लगाने वाला काम है, जिसके ऊपर लगाओगे, अगर वो आपने विदाउट ये लाइन लिखे कर दिया है ना, इसके बाद में जो करेंगे, लाइक टाइटल सेट करेंगे, बैक बटन सेट करेंगे, जो भी करोगे, अगर आपने ये लाइन नहीं लिखा, भूल गए, और इसके नीचे वाले जो अभी काम करेंगे वो लिखोगे, तो वहां पे आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि आपने तो सेट सपोर्ट एक्शन बार तो सेट ही नहीं किया, और आप उसके ऊपर क्या सेट कर रहे हो, मैसेज या टाइटल, तो वहां पे आपको दिक्कत आ जाएगा, वहां पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। सो टू हैंडल दिस हम एक यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। आई विल राइट इफ, अगर गेट सपोर्ट एक्शन बार, जो भी एक्शन बार है, नॉट इक्वल टू नल, अगर गेट सपोर्ट एक्शन बार नॉट इक्वल टू नल, इसका मतलब क्या है कि आपने ये जो लाइन है ये लिख रखी है, यानी आपने एक्शन बार सेट कर रखा है। अगर यहाँ से सबसे पहले चेक करेंगे, इफ गेट सपोर्ट एक्शन बार नॉट इक्वल्स टू नल, अगर नल नहीं होगा ओके, नल नहीं होगा, तो उसके बाद में हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट सपोर्ट एक्शन बार, फिर से लिखना है गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट टाइटल। आपको दिख जाएगा सेट टाइटल। अब सेट टाइटल में आपको दो दिखेगा, सेट टाइटल इंटीजर रेस आरएस आईडी एंड कैरेक्टर सीक्वेंस। तो ऑलवेज चूज कैरेक्टर सीक्वेंस। कैरेक्टर सीक्वेंस मींस लाइक अ स्ट्रिंग। सो आई विल जस्ट राइट हियर इन डबल कोट, आई विल राइट व्हाट्सएप। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया क्या, लाइक टाइटल सेट कर दिया। उसके बाद में होता है लाइक बैक बटन, जो मैंने बताया। सो फिर से लिखना है सेट सपोर्ट एक्शन बार, सॉरी गेट सपोर्ट एक्शन बार, और फिर से इसमें क्या करना है, डॉट करना है सेट, आपको दिख जाएगा सेट डिस्प्ले होम एज अप अनेबल, ये दिख जाएगा ऑप्शन ना, डॉट सेट लिखना है, सेट डिस्प्ले होम एज अप अनेबल, ये ऑप्शन मिल जाएगा। और ये आपको बस खाली ट्रू करना है इसको, बस ये ऑलरेडी होता है, आपको बस इसको अप्लाई करना है, जस्ट प्रूव कर देना है, तो ये लग जाएगा। इतना क्लियर है? इतने सारे, इतना क्लियर, इतनी चीजें क्लियर है क्या? यस गाइस, इज दैट क्लियर? हम्म, समझ में आ रही है बात? यस सर। सेट सब, हाँ। फिर देखो, हमने टाइटल सेट कर दिया, फिर सेट
सब टाइटल, हम सब टाइटल भी सेट कर सकते हैं। सब टाइटल यानी कुछ उसके नीचे दिखता है, तो आई विल शो यू हियर कि सब टाइटल होता क्या है, क्योंकि माइंड में जो जितना आप ज्यादा देखोगे ना उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये विजुअलाइज वाली चीज होती है। तो एंड्रॉइड बैक बटन आई विल राइट सब टाइटल। तो देखो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा, दिख रहा है, ये देखो ये टूल बार है और इसके नीचे ये दिख रहा है कि सब टाइटल टूल बार ऐसा कुछ। पहले ये ऊपर दिख रहा है आपको टाइटल, ये बैक बटन हो गया, और नीचे सब टाइटल दिख रहा है क्या? हम्म, दिख रहा है? यस। सानिया, यहाँ पे अगर अच्छा ये बहुत ही हाई क्वालिटी इमेज है हमारे, इसमें लोड ही नहीं होगी, दिख ही नहीं रही वो। अ, देखो ये ऐसा होता है, ये ऐसा दिख रहा है कि ऐप सब टाइटल दिख रहा है ये। हाँ सर। और यहाँ पे आओ, देखो, अब देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये आइकन्स, ये ऊपर देखो, ये एक आपको, ये भी मेन्यू ही है, ये भी सारा मेन्यू ही है, हाँ, ये भी एक पार्ट ऑफ मेन्यू ही है। देखिए देखो भाई, यहाँ पे बैक बटन दिख रहा है, यहाँ पे टाइटल दिख रहा है, और सॉरी यहाँ पे देखो ये टाइटल है, सब टाइटल दिख रहा है। ये इनवाइट क्या है? ये इनवाइट भी एक मेन्यू ही है, एक मेन्यू को उसने शो एज एक्शन कर रखा है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। तो ये नाव वाला ये दिख रहा है आपको, सब रेटिंग ये दिख रहा है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। तो साइन अप, तो ये इसको बोलते हैं हम क्या, सब टाइटल। तो आप सब टाइटल भी सेट कर सकते हो। तो हम व्हाट्सएप का सब टाइटल लिख देते हैं, लाइक दिस इज सब टाइटल। ओके, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया बस एग्जांपल के, दिस इज सब टाइटल। तो यहाँ पे हमने क्या क्या सेट कर दिया, लाइक टाइटल सेट कर दिया, और लाइक बैक बटन सेट कर दिया, और सब टाइटल सेट कर दिया। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? तो इतनी चीजें आप डायरेक्टली कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग एनीथिंग, सारी अपने आप आपको मिलती है पहले से। क्लियर है? आगे बढ़े? हम्म, आगे बढ़ा जाए, समोर जायचं का? हाँ ओके, अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई, हे जे मी तुम्हाला सांगितलं, हे सांगितलं जे तुम्ही विदाउट डुईंग एनिथिंग, जे म्हणजे अँड्रॉइड मध्ये ऑलरेडी तुम्हाला प्रोव्हाइड केलं असतं, तुम्हाला काही बनवायची गरज नाही, काही नाही। हे ऑलरेडी तुम्हाला काही ऑप्शन्स मिळतात, तुम्ही बस तिथे काही ऍड फंक्शन्स ऑलरेडी प्रोव्हाइड आहे तुम्हाला, ऍड टायटल, ऍड सब टायटल, लाईक सेट डिस्प्ले होम ॲज अपनेबल, तुम्हाला पहिले मिळतात, तर तुम्हाला करायची गरज नाही। आता जेव्हा आपण गोष्ट करतो मेन्यूची, वेन वी टॉक अबाउट मेन्यू, जेव्हा आपण मेन्यू बद्दल बोलतो, तर मेन्यू आपल्याला बाय डिफॉल्ट मिळत नाही, बिकॉज मेन्यू हा प्रीडिफाईन कसा असेल, एव्हरी टाइम मेन्यू नीड टू बी चेंज ना, तुम्ही काय तिथे ऍड करताय, कसं काय करताय, इट इज अ मेन्यू इज अ डिझाइनिंग पार्ट। सो वी सबसे पहिले, सगळ्यात पहिले आपल्याला काय करावं लागतं, मेन्यू बनवावं लागतं। ओके, आपल्याला मेन्यू बनवावं लागतं, आणि मेन्यू त्यानंतर आपल्या टूल बारवर काय करावं लागतं, सेट करावं लागतं। समजत आहे का? यस, समजत आहे? समजते का काय बोलतोय? जे मेन्यू आपण बनवला आहे काल, आपण बघितलं की मेन्यू कसं बनवायचं। आता तो मेन्यू आपल्याला कुठे ऍड करावा लागतं, आपल्या टूल बारवर। क्लिअर आहे? समजतंय काय बोलतोय? सानिया, सेजल, अथर्वा, समल, समजतंय का? हम्म, हो की नाही? म्हणजे नेट गेलंय का? साऊंड येतंय का? सांगा. हो ते सर. अरे बोलत जा रे, लवकर लवकर बोलत जा, किती टाइम घेता? हम्म, घरी ते किती बडबड करत असाल नाही का? हा ना? हा, तर इथे काय करायचं, जो पण मेन्यू आपण बनवलाय त्याला या टूलबारवर सेट करायचा आहे। जसं एक आपल्याकडे बलून असतं ना, तर बलून मध्ये आपण काय करतो, एअर इन्फ्लेट करतो, एअर काय करतो, इन्सर्ट करतो ना। एअर इन्सर्ट करणे म्हणजे काय, एअर इन्फ्लेट करणे, त्याला म्हणतात इन्फ्लेट। तर जेव्हा आपल्याला मेन्यू एखाद्या टूलबार मध्ये सेट करायचं असेल, तर आपल्याकडे एक मेन्यू इन्फ्लेटर क्लास असतो। वी हॅव अ मेन्यू इन्फ्लेटर। तो मेन्यू इन्फ्लेटर करतं काय, मेन्यू इन्फ्लेटर म्हणजे मेन्यू इन्फ्लेट करतं। बघा, मेन्यू इन्फ्लेटर म्हणजे मेन्यूला इन्फ्लेट करा, जसं एअरला तुम्ही इन्फ्लेट करता, तसा मेन्यूला तो इन्फ्लेट करेल, हा, मेन्यूला इन्फ्लेट करेल। आता व्हॉट वी हॅव टू डू, आपल्याकडे एक फंक्शन असतं, वी हॅव वन फंक्शन। आता बघा, तुम्हाला बाहेर जायचं आहे, तुम्ही इथे जायचं, हे जे तुम्हाला प्रोटेक्टेड वन ऑन क्लिक दिसते, इथे क्लिक करायचं। तुम्हाला याचं ओपनिंग आणि क्लोजिंग ब्रॅकेट जो आहे ना, तो हायलाइट होईल। आता इथे हा क्लोज होतोय, मी याच्या बाहेर जाईल, आणि इथे लिहायचं ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, दिसतंय का ते तुम्हाला, हे ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू दिसतंय, हे दिसतंय का? हो सर. हा, ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, आणि बघा इथे तुम्हाला मेन्यूचा रेफरन्स मिळतोय, हिअर यू आर गेटिंग मेन्यू, तुम्हाला इथे मेन्यू मिळतोय, जिथे तुम्हाला सेट करायचं, तुम्हाला इथे मेन्यू मिळते, हा, बघा।
आता आपल्याला मेन्यू इन्फ्लेटर क्लास यूज करावं लागेल. सो आय विल राईट लाईक अ मेन्यू इन्फ्लेटर. बघा इथे तुम्हाला दिसेल काय, न्यू मेन्यू इन्फ्लेटर. ओके. आणि इथे तुम्हाला द्यावं लागेल कॉन्टेक्स्ट. तर कॉन्टेक्स्ट आपण 3 प्रकारे देऊ शकतो. Like this get application context and activity name dot this. So I will just pass here this. This is the context. Okay. Okay. Dot इथे लिहायचं. You will get inflate. दिसतंय का तुम्हाला इथे inflate? न्यू मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट. आता इन्फ्लेट मध्ये बघा तुम्हाला काय लिहायचं. व्हॉट वी हॅव टू राईट एक्सपेक्टेड. हा, व्हॉट वी हॅव टू राईट इनसाइड दिस इन्फ्लेट मध्ये तुम्हाला सांगावं लागेल की तुम्हाला काय इन्फ्लेट करायचं आहे. तुम्हाला मेन्यू इन्फ्लेट करायचा आणि मेन्यू आपला कुठे प्रेझेंट आहे, मेन्यू फोल्डर मध्ये. हा, मेन्यू नावाचा फोल्डर मध्ये. तर मेन्यू आरच्या अंदर. सो आर डॉट मेन्यू. मेन्यू एक फोल्डर आहे, डॉट माय मेन्यू जे पण तुम्ही बनवलंय, आर डॉट मेन्यू डॉट माय मेन्यू. सो दिस इज द माय मेन्यू फाईल विच यू वॉन्टेड टू लाईक इन्फ्लेट हिअर. आणि कुठे इन्फ्लेट करायचं तुम्हाला इथे मेन्यूचा रेफरन्स मिळतोय. इथे इन्फ्लेट करायचं. आय विल राईट मेन्यू. समजलंय? क्लिअर आहे का? इतकं क्लिअर आहे? सो दिस इज व्हॉट वी हॅव सीन येस्टरडे ना. इथपर्यंत आपण काल बघितलं ना. बरोबर. क्लिअर आहे का? यस गाईज, इतकं क्लिअर आहे? हा. आता बघा तुम्ही आता तुम्ही टूल बार तर सेट करा, तुमचा टूल बार दिसेल पण. बट तुम्ही त्यावर जर क्लिक कराल तर काही होणार नाही. नथिंग विल हॅपन इफ यू विल जस्ट क्लिक ऑन दिस न्यू ग्रुप. तर काही होणार नाही, काहीही होणार नाही. का? कारण की तुम्ही फंक्शनॅलिटी त्यात ऍड नाही केली. तुम्ही मेन्यू तर सेट केला, बट तुम्ही फंक्शनॅलिटी ऍड नाही केली. तर वेनेवर वी वॉन्टेड टू ऍड लाईक अ फंक्शनॅलिटी इन अवर युआय मध्ये जेव्हा पण आपण फंक्शनॅलिटी बद्दल बोलतो, सो इन अँड्रॉइड फंक्शनॅलिटी आपल्याला कोण प्रोव्हाइड करतं? जेव्हा आपण एखाद्या अँड्रॉइड ऍप मध्ये बद्दल बोलतोय तर फंक्शनॅलिटी जी आहे ते आपल्याला कोण प्रोव्हाइड करतोय? फंक्शनॅलिटीसाठी आपण काय यूज करतो? जावा. जावा यूज करतो, राईट. जावा त्याला सोल देतं, त्याला फंक्शनॅलिटी ऍड करतं, जावा यूज करतो. सो आपल्याला जावामध्ये कोड लिहावा लागेल की व्हॉट एव्हर वी हॅव रिटर्न. आपण एक टूलवर क्रिएट केलं आहे आणि त्यावर कोणी क्लिक केलं तर समथिंग नीड टू बी हॅपन ना, काहीतरी ऍक्शन व्हायला पाहिजे. ओके. न्यू कॉलवर परफॉर्म केला तर कॉल केला पाहिजे. मीन्स व्हॉट एव्हर द फंक्शनॅलिटी वॉन्टेड अप्लाय ऑन दिस टूल बार, आपल्याला ते करावं लागेल. आणि त्यासाठी जसं आपण बटन असतं, आपलं एक बटन आहे, त्या बटनवर क्लिक केल्यानंतर कोणी क्लिक केलं तर काही समथिंग टोस्ट मेसेज प्रिंट व्हायला पाहिजे किंवा नवीन ऍक्टिव्हिटी, नवीन पेज हे ओपन व्हायला पाहिजे. या ज्या गोष्टी आपण केल्या त्यासाठी आपण ऑन क्लिक एक फंक्शन, तुम्हाला जर आठवत असेल, आपण सेट ऑन क्लिक एक यूज केलाय. माहित आहे का सेट ऑन क्लिक लिस्नर? हा, माहित आहे का? सेट ऑन क्लिक लिस्नर आपण यूज केलं. ऑन क्लिक म्हणजे की जेव्हा पण या व्ह्यूवर क्लिक होणार तर काहीतरी ऍक्शन परफॉर्म होईल आणि ते ऍक्शन तुम्ही या ऑन क्लिकच्या आतमध्ये देता. ते ऍक्शन तुम्ही इथे लिहिता. व्हॉट एव्हर यू वॉन्टेड टू डू ते तुम्ही ऍक्शन याच्या आतमध्ये लिहिता. सो सेम वे इफ आय वॉन्टेड टू परफॉर्म काहीतरी क्लिकिंगवर, कोणीतरी या व्ह्यूवर क्लिक केलाय, टूल बारवर क्लिक केलं तर समथिंग नीड टू बी हॅपन. काही काही पण ऍक्शन परफॉर्म करायचं असेल तर मला काय करावं लागेल, याचा पण ऑन क्लिक सेट करावं लागेल. आता तुम्हाला टूलबारचा ऑन क्लिक कसं सेट करायचं बरं? बघा, आता ही जी मेथड आहे ऑप्शन मेन्यू, याच्या पण मी बाहेर येईल. हिअर आय विल गो बॅक. तुमच्याकडे मेथड्स ऑलरेडी प्रोव्हाइडेड असतात. तर बघा, याच्या बाहेर येतो आणि इथे लिहायचं आहे ऑन. दिसतंय ऑन. ऑन ऑप्शन ऑन, एक मिनिट, ऑन ऑप्शन. बघा, तुम्हाला इथे एक मेथड मिळेल ना. आय हॅव रिटन लाईक ऑन ऑप्शन. आता पूर्ण लिहायचं नाही हा. डोंट राईट लाईक मॅन्युअली, तुम्हाला एरर येईल. मी इथे लिहिलंय ऑन ओपी. इथे बघा ऑन ओपी लिहिलंय. इथे तुम्हाला दिसेल ऑन ऑप्शन आयटम सिलेक्टेड दिसेल ना. ऑन ऑप्शन आयटम सिलेक्टेड म्हणजे जे पण ऑप्शन तुम्ही सिलेक्ट कराल, व्हॉट एव्हर द ऑप्शन यू विल सिलेक्ट, ओके, त्यावर काहीतरी ऍक्शन परफॉर्म करायचं. तर ऑन ऑप्शन आयटम सिलेक्टेड, ठीक आहे. आणि इथे बघा तुम्हाला ऑप्शन मेन्यू मध्ये तुम्हाला इथे बघा काय मिळतो, आयटम मिळतो. म्हणजे जो आयटम वर तुम्ही क्लिक करताय तो आयटम तुम्हाला इथे मिळतो. इथे क्लिक करायचं. ओके. बघा तुमची ही मेथड बनवून येईल. आणि तो बघा तुमच्या इथे ऑप्शन मेन्यू मध्ये तुम्हाला इथे आयटम मिळतं. यू आर गेटिंग आयटम. समजतंय का? समजतंय? क्लिअर आहे? हो सर. करा. क्रिएट दिस मेथड, देन विल गो फर्दर. हा, स्टेप बाय स्टेप जायचं, बिलकुल गडबड नाही करायची, नाही समजणार नाही. आता बघा, वी आर गेटिंग आयटम हिअर. आपल्याला इथे आयटम मिळतोय. बघा आयटमचा हा रेफरन्स आपल्याला मिळतोय. ठीक आहे. तर सगळ्यात पहिले व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, जो पण आपल्याला इथे आयटम मिळतोय ना, ठीक आहे, त्याची आयडी गेट करू. ठीक आहे. जो पण आपल्याला इथे आयटम मिळतोय त्याची आयडी गेट करू. सो व्हॉट आय विल डू, आय विल गेट आयडी.
आयडी कशी गेट करायची, आय विल जस्ट राईट इंटिजर लाईक आयटम आयडी, आय विल जस्ट गिव्ह नेम इंटिजर आयटम आयडी इज इक्वल टू आयटम, जो पण आयटम आपल्याला इथे मिळतोय ना, हा जो आयटम आहे याची आयडी गेट करायची, आयटम डॉट गेट आयडी, यू विल गेट आयटम डॉट गेट आयडी, दिसतंय, गेट आयटम आयडी, सॉरी, करा, गेट द आयटम ऑफ आयडी ऑफ दिस आयडी. डन, लेट मी नो वन्स यू डन विथ दिस. झालंय, आयटम आयडी गेट केली आहे, म्हणजे जे पण आयटमची आयटम आहे त्याची आयडी गेट करायची पहिले. ओके, हो सर. वाय वी हॅव टू गेट दिस आयडी, कारण की तुम्ही मला सांगितलं होतं आपण जो मेन्यू क्रिएट केला आहे, व्हॉट आर द मेन्यू वी हॅव क्रिएटेड, त्याची पण एक आयडी आहे, प्रत्येक मेन्यूची एक आयडी आहे बघा, इथे तुम्हाला आयडी मिळते, न्यू ग्रुप, ब्रॉडकास्ट, लिंक्ड डिव्हाइसेस, पेमेंट, कॉल, ही सर आयडी मिळते. तर ही जी आपण आयडी गेट केली आहे इथे, व्हॉट आर द आयडी वी हॅव गेट, याला आपण कम्पेअर करू बाकींच्या आयडी सोबत, म्हणजे याला कम्पेअर करू की जो आयटम आहे, जो आयटम इथे येतोय, जो आयटम इथे मिळतोय आपल्याला क्लिक मध्ये, हा, तो कोणता आयटम आहे, कोणता आयटम, म्हणजे त्यावर क्लिक केल्यावर काय होईल, आपल्याकडे मल्टिपल ऑप्शन्स आहे ना, मल्टिपल ऑप्शनचे युनिक आयडीज आहेत, ते तिथून आपल्याला माहित पडेल की कोणता आयटम क्लिक झालाय, हा, कोणता आयटम हा क्लिक झालाय. तर ते कसं कळेल की कोणता आयटम हा क्लिक केलाय, कारण की आपल्याकडे ऑप्शन मेन्यू मध्ये 4-5 ऑप्शन्स आहेत, तर आपण कसं फाइंड आउट करायचं बरं की कोणता आयटम क्लिक झालाय. वी आर गोइंग टू कम्पेअर दिस आयडी विथ द ऍक्च्युअल आयडी वी आर गेटिंग, म्हणजे इथून आयडी गेट करायला केली आहे. आता काय करायचं, वी विल राईट राईट इफ, आपण कंडिशन चेक करायची. ओके, आय विल राईट इफ, जे आयटम आयडी आपल्याला इथे मिळतोय बघा, जे पण आयटम आयडी आपल्याला इथे मिळतोय, आयटम आयडी दिसतंय मला, जे आयटम आयडी मी गेट केली आहे, आय विल चेक, अगर आयटम आयडी इक्वल टू आय विल कंपेअर फॉर द आयडी विच वी हॅव गिवन, आर डॉट आयडी डॉट, सो आय हॅव लाईक ब्रॉडकास्ट, बघा इथे तुम्हाला मल्टिपल आयडीज ज्या आपण दिल्या तिकडं त्या तुम्हाला मिळतील. सो अगर जी इथे आपण जी आयडी फेच केली आहे ते इक्वल टू न्यू ग्रुप आहे, म्हणजे काय, न्यू ग्रुप आयकॉनवर क्लिक झालेला आहे, न्यू ग्रुप ऑप्शनवर जे आहे ते क्लिक झालेलं आहे. तिथे आपण ऍक्शन परफॉर्म करू, ऍक्शन फॉर न्यू ग्रुप. ओके, सेम थिंग, आय विल अगेन राईट एल्स इफ, आय विल राईट हिअर एल्स इफ, अगेन पुन्हा दुसरी आयडी चेक करायची, आय विल राईट अगर आयटम आयडी, जे पण आयटम आयडी आपली आहे, हा, सो आय विल राईट हिअर आयटम आयडी, इफ आयटम आयडी इक्वल टू आर डॉट, आर कॅपिटल, आर डॉट आय डी डॉट, आय विल सिलेक्ट अनंतर, सो आर डॉट आय डी डॉट, माझ्या कोणता आहे, लाईक पेमेंट. ओके, सो आय विल राईट पेमेंट, अगर जी करंट इथे आपण आयडी गेट केली इक्वल टू हे पेमेंटची आयडी असेल, मीन्स पेमेंटच्या ऑप्शनवर क्लिक झालाय, सो हिअर वी विल परफॉर्म द ऍक्शन फॉर पेमेंट, म्हणजे पेमेंटवर क्लिक केल्यावर काय व्हायला पाहिजे ते ऍक्शन इथे परफॉर्म करायचं. देन अगेन आय विल राईट एल्स इफ. Okay, as we know, else if is used for the checking the multiple condition. Again, I will write अगर current item ID इक्वल टू होता है r dot id dot, अगेन आई विल राइट, मेरा पेमेंट हो गया, न्यू ग्रुप हो गया, देन हो गया कॉल, तो अगर कॉल होता है, सो आई विल राइट ऍक्शन फॉर कॉल, मीन्स कॉलवर जे ऍक्शन व्हायला पाहिजे, कॉलवर जे ऍक्शन परफॉर्म होईल ते इथे येईल. अगेन आय विल राइट अनदर, सो आय हॅव लाईक एल्स इफ, अगेन आय विल राइट एल्स इफ, आणि ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस, आणि इथे मी कम्पेअर करेल जे आयटम आयडी आहे इक्वल टू आर डॉट आय डी डॉट, सो माझा कॉल झालाय, पेमेंट झालाय, न्यू ग्रुप झालाय, ब्रॉडकास्ट. ओके, जर ब्रॉडकास्ट असेल तर इथे येईल ऍक्शन फॉर ब्रॉडकास्ट. आता ऍक्शन आपण परफॉर्म करू, हा, देन आय हॅव लाईक लिंक डिव्हाइसेस, सो आय विल लेट अगर आयटम आयडी इक्वल टू आर डॉट आय डी डॉट लिंक डिव्हाइसेस सेल, सो ऍक्शन फॉर लिंक डिव्हाइसेस. ओके, देन आय डोंट हॅव एनिथिंग, याच्या व्यतिरिक्त माझ्याकडे काहीही ऑप्शन नाही. बट इफ यू कॅन सी, वी हॅव अ बॅक बटन, आपल्याकडे बॅक बटन आहे, वी हॅव अ बॅक बटन, बट बॅक बटनची आयडी ही आपल्याला फाइंड करावं लागत नाही, वी डोंट हॅव टू फाइंड बॅक बटन, की याच्या जर यापैकी कोणतीही आयडी नसेल तर आपण काय करू, बॅक बटन ओपन करून घेऊ. तर एल्स मध्ये काय करू, लाईक ऍक्शन फॉर बॅक बटन.
समजताय? म्हणजे बॅक बटनची आयडी आपल्याला फाइंड करावं लागत नाही. वी डोंट हॅव टू फाइंड. आपण फाइंड करू पण शकतो. बट फ्रॉम जितक्या पण आयडीज आपण दिल्या आहेत, मीन्स अगर यापैकी कोणतीही आयडी मॅच नाही होते, मीन्स एल्स मध्ये सरळ जाईल आणि बॅक बटन एक्झिक्यूट करेल. समजतंय का? येस गाईज, सानिया, सेजल, समजतंय? हो सर.